नमस्कार, मैं धनंजय यादव और इस वक्त हम पालीगंज के ज्ञान गंगा केमिस्ट्री क्लासेज में। और जहां तक सुने हैं कि मार्केट में एम.के. रंजन सर जो कि ज्ञान गंगा केमिस्ट्री क्लासेज के टीचर हैं, इनको मार्केट में केमिस्ट्री का किंग बोला जाता है और अभी क्लास चल रहा है और बिना बताए आए हैं। बाकी आप लोग वीडियो में देखिए और देख सकते हैं ये एम.के. रंजन सर ज्ञान गंगा केमिस्ट्री क्लासेज का अभी क्लास चल रहा है और सर अभी पढ़ा ही रहे हैं। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहिए, सर से भी बातचीत करेंगे। अभी दिखा दीजिए, थोड़ा क्लासेस को दिखा दीजिए। सबसे पहले सर स्वागत है और आपको दिल से धन्यवाद है जो स्टूडेंट को भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के लिए कि जो इस प्रकार से रिपोर्टिंग के लिए पालीगंज के धरती पर जल्दी कोई नहीं आते हैं जी। और ना कोई बच्चे के भविष्य की किन्हीं को चिंता है। तो मैं जहाँ तक देख पाता हूँ बहुत दूर दूर तक तो पालीगंज के धरती से बहुत दूर तक इस रिश्ता नहीं रहता है। लोग को मानना है कि बस बच्चे से पैसा ले लो और उसका रिजल्ट के बारे में ना सोचो, बच्चे के भविष्य के बारे में ना सोचो। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस प्रकार से आप बच्चों से पैसे लेते हैं उस प्रकार से आपका शिक्षक का ये परम जिम्मेदारी होता है कि बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे, उनके तैयारी के बारे में सोचे कि उनका तैयारी क्या चल रहा है। अगर बच्चा की तैयारी कम है तो कोशिश करना है कि बच्चा की तैयारी कैसे बढ़ेगा। अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो उसे प्रोत्साहित करना है वो बच्चा तेज कैसे होगा। अगर बच्चा कमज़ोर है, अगर उसको हम मान लेंगे कि 100% वो कमज़ोर है तो धीरे धीरे वो और कमज़ोर हो जाएगा। उसको कोशिश करवाना है कि थोड़ा और जोर लगाइए, अगला बार जोर लगाइए और एक दिन और एक समय आप मंजिल पर ज़रूर चले जाएंगे। तो इसी की तरह हम लोग अपना कार्य करते हैं और लगभग हम अपने जीवन काल में देखें, हमने कोरोना काल के पहले की जिंदगी भी देखा। जब मार्केट में जियो नहीं आया था तो उसके पहले के जीवन को देखा। यानी जियो के बाद से बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर भी बदलाव आ गए हैं। जियो के बाद इतना ज़्यादा बदलाव आया है कि अब पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जियो के दुनिया के पहले, जब 2014 के पहले जियो नहीं था, धीरे धीरे मार्केट में 15-16 में जियो धीरे धीरे आने लगा तो मार्केट में बच्चों को पढ़ने के प्रति एकदम बदलाव आ गया है और पढ़ने के प्रति जो झुकाव होता है वो बहुत कम हो गया है। यानी अब उसी दुनिया में जब झुकाव कम हुई है तो उसी दुनिया में आप लोग को झुकाव पैदा करना है। शिक्षक का यही काम है, पढ़ाई के प्रति बच्चों को झुकाव पैदा करना है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको रुझान पैदा करें। इसके लिए साप्ताहिक टेस्ट, और साप्ताहिक टेस्ट में आप देख पाएंगे कि जो बच्चे अच्छा करते हैं उनके लिए मेडल की व्यवस्था भी रखा गया है, शील्ड की व्यवस्था रखा गया है कि जो बच्चे अच्छा करेंगे उनको इस प्रकार के दिया जाए ताकि उनको पता चले कि नहीं, इस प्रकार के जीवन में मेडल जीतना है और जीवन में आगे बढ़ना है। और बताइएगा सर, ऐसे भी टीचर शिक्षक होते हैं जो शिक्षा व्यवस्था को बिजनेस के रूप में देखते हैं, लेकिन आप क्या बच्चों के भविष्य को लेकर सोचते हैं? पहला बात कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो लोग इसे शिक्षा विभाग को बिजनेस मान लिए हैं, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो इसको बिजनेस नहीं मान चुके हैं। लेकिन पैसा लेना किसी सिस्टम को चलाने के लिए उतना ही ज़रूरत होती है जितना शरीर को चलाने के लिए भोजन और सांस की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो किसी सिस्टम को चलाने के लिए एक कम पैसे पर अगर सिस्टम चल जाती है तो कोशिश करना चाहिए शिक्षक को कि उतना ही पैसा लिया जाए जितना में सिस्टम खाली चल जाना चाहिए। ये चीज़ होती है जी। और कुछ बच्चे भी होते हैं जो टीचर पे ही छोड़ देते हैं कि सर जो समझा रहे हैं, खुद से मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट के लिए सर क्या संदेश देना चाहिएगा? हम तो क्लास में एक बात हमेशा यही चीज़ कहते हैं कि बच्चा जो टीचर पर छोड़ते हैं उनसे कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु कोई है तो सेल्फ स्टडी। जी। तो सेल्फ स्टडी से बड़ा गुरु न पैदा हुआ था, नहीं है और नहीं भविष्य में होने वाला है। तो सेल्फ स्टडी से अच्छा गुरु कोई नहीं है। मैं शिक्षक को भी सेल्फ स्टडी से ऊपर रखता हूँ। एक बात और, अच्छा फल के लिए अच्छा बीज होना बहुत जरूरी है। अच्छा समझने के लिए का साथ शिक्षक का होना बहुत जरूरी है। जो सर समझाएं तो उनको समझ में आ जाना चाहिए। आपका जो कि अटैचमेंट जो स्टूडेंट के साथ जो रहता है किस प्रकार से लगता है? एक टीचर और स्टूडेंट का कि एक होता है कि बच्चों से दोस्ती वाला भी व्यवहार किया जाता है ताकि बच्चा को ये ना लगे कि सर से हम डर जाए। पहले बात तो कि जब बच्चा यहाँ आता है तो नहीं पढ़ता तो उसको हम पहले हाथ खुदे जोड़ते हैं, बाबू पढ़ने पर ध्यान दो। जब गलती करता है तो फिर हाथ जोड़ते हैं, बाबू गलतियां नहीं करो, बाबू गलती नहीं करो। पहले हाथ जोड़ के 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगातार समझाते हैं। लगातार हाथ जोड़ने का
पढ़ता मेरा 3 महीना लगातार रहता है। चौथा महीना जब अप्रैल आती है तो हम समझ जाते हैं कि कुछ लोग हैं जो हाथ जोड़ने की प्रथा समझते ही नहीं है। अच्छा। उनको लगता है कि हाथ जोड़ने से शिक्षक कमजोर है इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं। शिक्षक कमजोर नहीं है, हर प्रकार की व्यवस्था है, और उनको जब हाथ जोड़ने से ना समझ में तो हम लोग शारीरिक पनिशमेंट भी कुछ देते हैं। अगर प्यार की भाषा सभी लोग समझ जाते तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चक्र क्या कर रहा था। अगर प्यार की भाषा कलयुग और सतयुग और त्रेता युग में समझ जाते तो जिनका नाम पुरुषोत्तम राम है उनके पीठ पर धनुष बाण क्या कर रहा था। इसका मतलब इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्यार की भाषा को नहीं समझ पाते हैं और उन्हें किसी चीज से समझाना ही पड़ता है। ये चीज होती है। तो हम लोग हर प्रकार की व्यवस्था रखते हैं। पहले 3 मंत्र हाथ जोड़ के ही समझाते हैं, बाबू ना गलतियां करना है, आना गलती सहना है, अच्छे से मन लगा के पढ़ना है। जी। और यहाँ से बता दें कि एम.के. रंजन सर के मार्गदर्शन में रहकर बहुत बच्चे अच्छे अच्छे अंक भी प्राप्त किए हैं, इस बार भी प्राप्त किए हैं। और मसौढ़ी में तो सर का जलवा है और मसौढ़ी के किंग माने जाते हैं, लेकिन पालीगंज में भी इतना जैसा आपका सोच है शायद वैसे कम टीचर लोग मिलते हैं। और हम तो उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही संबंध आपको स्टूडेंट के साथ में रहे ताकि बच्चे अपने भविष्य की ओर जाएं। और आप लोगों का भी ये मेहनत बनता है कि अगर टीचर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी उतना ही मेहनत कीजिए। सब कुछ शिक्षक एक रास्ता देने का एक माध्यम होते हैं जो आपको दिखा सकते हैं, चलना खुद होता है क्या सर? हाँ, शिक्षक तो हम यही कहेंगे कि शिक्षक एक रास्ता दिखाने वाले मार्गदर्शक होते हैं। शिक्षक को अगर मार्गदर्शक कह दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब एक अच्छी बातें हैं। और शिक्षक मार्गदर्शक के अलावा कुछ नहीं होती है, मेहनत तो खुद करना ही होता है। मुझे खुद याद है कि जब मैं 11th को मोल कंसेप्ट शुरू करता हूं तो मुझे याद है कि पटना के मोस्टली टीचर से मोल कंसेप्ट पढ़े थे, लेकिन मोल कंसेप्ट हमने सेल्फ स्टडी के दुनिया में ही सीखा और सेल्फ स्टडी के कारण ही हमें समझ में आया कि मोल कंसेप्ट क्या है। तो शिक्षक एक मार्गदर्शक होते हैं, मेहनत तो खुद करना ही पड़ता है। और मैं क्या कहूँ, बाकी तो आप लोग समझदार हैं, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। क्या नाम है? हिमांशु कुमार। सर जो पढ़ाते हैं आप लोगों को समझ में आता है? हाँ, समझ में आता है। कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। बोरिंग टाइप का नहीं लगता है? नहीं लगता है। चलिए, नाम है आपका? सोनू कुमार। कहाँ से हैं? महाबलीपुर से। अच्छा, एम.के. रंजन सर के क्लास में हैं और यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एम.के. रंजन सर जो पढ़ाते हैं आप लोगों को समझ में नहीं आता? समझ में आता है, अच्छा तरीका से समझ में आता थोड़ा है। बोल्ड आवाज़ में बोलिए, खा के नहीं आए हैं क्या? नहीं, समझ में आता है और बढ़िया से भी समझ में आता है। ठीक ना सर? और समझ- क्लास में कोई बोरिंग नहीं लगता है। क्लास समझाने का तरीका सर का कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ, क्या लगता है कि यहाँ पे केमिस्ट्री में काफ़ी लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, केमिस्ट्री बोरिंग जैसा फीलिंग होता है, आप लोगों को ऐसा नहीं होता है? हम लोगों का फीलिंग हो ही नहीं देते हैं सर। यानी सर नहीं होने देते हैं? बस। चलिए, और भी क्या नाम है? मिथुन कुमार। मिथुन कुमार। एम.के. रंजन सर कैसा पढ़ाते हैं? एम.के. रंजन सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। पालीगंज में इनको कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनसे कोई बढ़िया नहीं पढ़ा सकता है। और इनका मेरा घर छितर भी आया वहाँ से आज 10 साल से देखा जा रहा है तो सब लेकर यहीं पढ़ने आता है। और पालीगंज में इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है। और बाकी टीचर तो ऐसे ही पढ़ाते हैं और चैप्टर भी ख़त्म नहीं उस सबसे होता है। और बोलना चाहेंगे कि सर इसी तरह से मेहनत करें, हम लोगों को बढ़िया थी पढ़ाएं। अच्छा, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे अंक प्राप्त किए हैं और सर का समझाने का तरीका है कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। जो समझाते हैं वो क्लास में पता ही नहीं चलता है कि 1 घंटा कब बीत गया। और मेरे गांव का हाल ही फिलहाल में परीक्षा इन साल दिया है विक्रम कुमार, और उसने भी नंबर एजे से पढ़ के बहुत बढ़िया लिया, 90+ नंबर केमिस्ट्री में। और हम लोग को भी ऐसे मेहनत करें। जी, हम लोग सर भी मेहनत करेंगे, लेकिन आपको भी मेहनत करना होगा क्योंकि सर को ही मेहनत करने से आप लोगों का रिजल्ट, सर कॉपी नहीं भरने जाएंगे, आप भरने जाइएगा और आप अच्छे से मेहनत कीजिए। क्या नाम है? राजा बाबू कुमार। केमिस्ट्री के इनको किंग माना जाता है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शायद हम सुने हैं, लेकिन आप पढ़े हैं, बताइए। बहुत अच्छा लगता है, समझाने का सर का तरीका बहुत कैसा अच्छा है। लगता मजाक में समझा देते हैं। मजाके में समझा देते हैं। हाँ। यानी फीलिंग नहीं होने देते हैं कि लड़का बोर हो रहा एको है। ठोक नहीं। ऐसा कोई मार्केट में और टीचर पढ़ाते हैं? नहीं, कहूँ नहीं, हम गए हैं सगरो यहाँ। गए हैं? जी, 11th में पूरा मार्क है। केमिस्ट्री आपको आसान लगता है? बहुत आसान। लेकिन मतलब 10वां में बहुत हार्ड था मेरे लिए, बट 11th में बस यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगता है। रिएक्शन हमको समझ में नहीं आता, लेकिन समझ में इनको सब बहुत अच्छा था। जी, रिएक्शन में आप डर नहीं है। यानी 10वां में थे तो आपको डर लगता था केमिस्ट्री से? बहुत। क्योंकि केमिस्ट्री 12th में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो केमिस्ट्री में क्रॉस लग जाता है। जी, लेकिन एम.के. रंजन सर का जो समझाने का तरीका है वो सवाल नहीं उठता है कि क्रॉस लग जाएगा।
सवाल नहीं उठता है। नहीं नहीं, यानी जो डर केमिस्ट्री में जो स्टूडेंट डरते हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? हम तो कहेंगे कि यहीं पर आइए, देखिए आके जी। जैसा लगे। हम तो अभी बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है। अच्छा, साप्ताहिक टेस्ट वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं? बहुत ठीक है, कहे से उसे कवर होता है सिलेबस, सप्ताह होगा ना तो। सही समय पर सिलेबस खत्म कर देते हैं जी। आपका कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार, यहाँ पे ज्ञान गंगा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका मेन मकसद आने का क्या था? मेन मकसद मेरे केमिस्ट्री कमज़ोर था, इसीलिए यहाँ आए। केमिस्ट्री कमज़ोर था। यस, यहाँ आने के बाद आपको क्या ऐसा बदलाव कुछ देखने को मिला है? बदलाव बहुत कुछ आया है। क्या क्या बदलाव हुआ है? केमिस्ट्री में रिएक्शन जो बहुत कम समझते थे, इसीलिए हम्म। आए यहाँ ज्ञान गंगा केमिस्ट्री में आए थे। आप और कोचिंग संस्थान में भी पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ से हटकर अगर यहाँ पे आए हैं तो आपको कैसा लगा? वहाँ से बेहतर पढ़ाते हैं कि खराब पढ़ाते हैं? वहाँ से बेहतर पढ़ाते हैं और बोरिंग फील नहीं होता है। बोरिंग फील नहीं होने देते हैं? नहीं। अच्छा, मारते उड़ते हैं कि नहीं मारते? मारते हैं, मारते हैं। हाँ, बदमाशी करते हैं तो मारते हैं। ज़्यादा नहीं ना मारते हैं? मारते हैं, जो ज़्यादा बदमाशी करते हैं वैसे ही मारते हैं। और देखिए, इनको भी केमिस्ट्री में डर था और एम के रंजन सर के मार्गदर्शन में अभी पढ़ रहे हैं, अब डर नहीं है ना? नहीं, क्या उम्मीद है कि 12th का जो एग्ज़ाम दीजिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें अब डर नहीं है कि क्रॉस लगेगा? क्रॉस नहीं लगेगा। यानी एम के रंजन सर के पास आ गए तो ऐसा नहीं है कि एम के रंजन सर के पास आइएगा तो घोर के पिला देंगे, मेहनत आपको खुद ही करना होगा। मेहनत घर भी करते हैं, 1 घंटा रोज केमिस्ट्री का। खुद सेल्फ स्टडी करते हैं। हाँ, और सही समय पर जब शिफ्टर खत्म हो जाता है तो टेस्ट वगैरह की सुविधा उपलब्ध कराते हैं कि नहीं टेस्ट कराते हैं? वगैरह में साप्ताहिक टेस्ट देते हैं। पिछला बार भी आए थे, अच्छा नंबर आया था, इस बार भी आया है अच्छा। ऐसा तो नहीं है कि डर से आप लोग पूछ नहीं पाते हैं? नहीं, डर से नहीं पूछते हैं हमेशा क्वेश्चन सर से। क्योंकि और भी वैसे होंगे टीचर जो बच्चों को इतना डरा के रख देते हैं कि बच्चा सवाल नहीं कर पाता है यस। ना? लेकिन यहाँ पर ऐसा चीज़ कुछ नहीं है। नहीं, तो जितने भी आप लोगों के एरिया के वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहिएगा? मैं इस वीडियो में ये कहना चाहता हूँ, आपको केमिस्ट्री में डर लगता है तो ज्ञान गंगा केमिस्ट्री में आए, पढ़ के देखें एक बार ज़रूर। तो चलिए, और बाकी सारे चीज़ सर से ही पूछ लेते हैं और बच्चों से भी दिखा दिए, और बहुत सारे अभी स्टूडेंट हैं और आप लोग नए देख रहे हैं, आप लोगों के अगर भाई हैं तो भेजिए एम के रंजन सर के कोचिंग में। और सर खासकर वैसे स्टूडेंट के लिए क्या कहिएगा जो घर पे जाकर मेहनत नहीं कर पाते हैं? मोबाइल में आजकल मोबाइल इंस्टाग्राम की दुनिया में सब लोग भुलाए हुए मजाक रहते कर हैं। ले कि सही में बता दे, सही में बता दीजिए। पहले मजाक कर लेते हैं। हाँ, पहले मजाक को कर लीजिए। ऐसे स्टूडेंट को यही कहें कि आप इंस्टा में ढुकल हैं तो ढुकले रहिए ओकरे में, रिजल्ट उसी से बेहतर हो जाएगा। लेकिन उनको भी ये पता है कि इससे बेहतर रिजल्ट नहीं होगा। जी। मैं इंस्टा पर एक लाइन ये तो कहता हूँ कि इंस्टा नृत्य सबको पसंद है, नृत्य का अच्छा लगता है, देखने में सबको अच्छा लगता है। इंस्टा की दरवाज़ा खुलता है तो लगता है कि अप्सरे के गलिये में कदम रख दिए हैं, ऐसा लगता है मानो। और अब अप्सरा एक पर एक अपना प्रस्तुति देंगे अपना। लेकिन यही अप्सराएं आपको भविष्य के लिए डूबेंगे, और ये अप्सराएं अच्छे अच्छे ऋषि मुनि के लिए डूबे हैं। तुम किस खेत के मूली हो? तो कोशिश कीजिए कि मोबाइल से कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो आपके लायक नहीं है। ऐसा नहीं मैं कहता हूं कि इंस्टा खराब है, मैं इंस्टा का विरोध नहीं करता हूं, इंस्टा पर तुम्हें जाने का विरोध करता हूं। इंस्टा हमारे लिए नहीं है, इंस्टा कुछ लोग के लिए बेहतर है जो जीवन में पढ़े लिखे नहीं, उनके पास नाचने और गाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, सभी रास्ते बंद कर चुके हैं, उनके लिए इंस्टा भगवान जैसा साबित होगा। लेकिन हमारे लिए नहीं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इंस्टा से दूर रहेंगे, फेसबुक से दूर रहेंगे। ज्ञान अच्छा मिलता है लेकिन फेसबुक का ज्ञान फेसबुक तक ही रह जाती है। जीवन में ज्ञान वही काम आएंगे जो 3 व्यक्ति आपको दिए हैं सर। जन्म लेते, थोड़ा बड़ा होते आपकी माँ, थोड़ा बड़े हुए अंगुली पकड़ के चलना सीखा आपके पिताजी, और जब आप चलना सीखे, स्कूल तक जाना सीख गए तो आपके शिक्षक पहला शिक्षक आपकी माँ थी, दूसरा पिताजी थे, और तीसरा जो आपको पढ़ाए उस सारे शिक्षक आपके थे। ये तीनों का ज्ञान हर पल हर कदम आपके जीवन में काम आएंगे, और यही तीनों का ज्ञान हमेशा काम आएंगे। इसके अलावा ना इंस्टा का ज्ञान आपके जीवन में काम आने वाला है, मैं बॉन्ड पेपर पर लिख ही दे सकता हूँ। तो आज के बाद कोशिश कीजिए कि बदनाम गलियों से कदम अपना हटा लें, वहाँ से कदम पीछे की ओर खींच लें। फेसबुक हो, इंस्टा हो, ये सब चीज़ से, टिकटॉक हो, कोई भी एप्लीकेशन जिस पर नृत्य कराया जाता है उससे दूर हो जाएं और अपने तैयारी में लग जाए। जहाँ कमी रहती है, मैं दिल को खोल कर खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा हूँ। सुबह 6 बजे आ जाता हूँ, अगला ब्रांच के लिए 12 बजे निकलता हूँ।
किसी टाइम अपना क्वेश्चन आके पूछते रहते हैं, बच्चे पूछते भी हैं, ऐसा बात नहीं है, पूछते भी हैं। हम बच्चों को, मेरा पहला डायलॉग यही रहता है, तुम एक बार पूछोगे हम 3 बार बताएंगे, लेकिन दिल पर, ये चेहरा पर भावना होना चाहिए कि बच्चा पूछ रहा है, उसको ये न लग रहा है कि इंटरव्यू ले रहा है। इंटरव्यू लेने पर मैं खुद हाथ जोड़ देता हूँ कि मुझे नहीं आता है। जिस दिन चेहरे पर झलक आ जाएगी ना सर, वो दिन हम जरूर 1 बार नहीं 5 बार बताते हैं सर, और बताए भी हैं सर। बच्चों को कोशिश करते हैं कि समझा के घर भेजे, थोड़ा बहुत रिवीजन घर के लीजिएगा, आप लोग का काम हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ साप्ताहिक टेस्ट होता है, फिर पूरा ऑर्गेनिक का एक टेस्ट, फिर फिजिकल का टेस्ट, फिर इनऑर्गेनिक का टेस्ट, पूरा फिर केमिस्ट्री का टेस्ट, केमिस्ट्री में आप कितना नंबर लाए, और पूरा केमिस्ट्री का कम से कम 10 गो टेस्ट पड़ेगा। पूरा केमिस्ट्री, ओवरऑल केमिस्ट्री का 10 टेस्ट आपको होंगे, और 10 टेस्ट में आप कितना नंबर लाते हैं। जो बच्चा यहाँ अव्वल रहा वहाँ भी 90+ मार्क्स रहेंगे, इसमें कोई दो मत वाली बातें नहीं। जो यहाँ अव्वल हैं वहाँ भी अव्वल रहेंगे, यहाँ जो पीछे घसकते चल जाएंगे वहाँ भी घसकते चल जाएंगे। एक चाहत हमारी मन में है कि रिजल्ट आने से पहले पालीगंज के धरती से किसी के बच्चा के मोबाइल पर खाली कॉल आ जाए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में परसों आपको बुलाहटा है, टाइम से सुबह 7 बजे आ जाइएगा। जिस दिन बच्चों से सुनने के लिए मिल जाएगा सर कॉल आया बिहार बोर्ड से, वो दिन हम लोग को समझिए कि जीवन सफल हो गया। तो यही कोशिश कर रहे हैं कि पालीगंज की धरती से कॉल आ जाए कि यहाँ से बिहार बोर्ड में इंटरव्यू के लिए रिजल्ट से पहले बुलाया जाता है, और पालीगंज के धरती से बुलाया जाए, यही हम चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने टॉपर नहीं दिया है, हम ऑनलाइन भी पढ़ा के टॉपर दिए, बिहार का 4था रैंक दिए हैं। इस बार भी हाल फिलहाल में जो गांव पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, उनके गांव के 450+ नंबर लाए हैं, उधर भी टॉप किए हैं। तो 4.5 पार करना मकसद नहीं है, मकसद है कि पालीगंज के धरती से कॉल आ जाना चाहिए बिहार बोर्ड कि हाँ आना है इंटरव्यू के लिए। वो दिन हम लोग का जीवन सफल हो, जो इन्होंने अच्छा किया 31 में 31 नंबर लाए। सोनू बहुत जी, अच्छा लगा। सोनू जी, सर के लिए आप 2 शब्द क्या कहना चाहिएगा? सर यहाँ पर के सबसे बेस्ट टीचर हैं जो पालीगंज में। सबसे पहली बार तो हम आए थे तो हमको लगा कि ऐसा लगा ना हमको जैसे वो बातों में एकदम पढ़ा देते थे, जादू रहता था बातों में। यानी इनकी बातों में जादू रहता है। जी बिल्कुल, वो जब भी पढ़ा रहे थे ना एकदम लगा था दिमाग में, एकदम दिल में अड़ जा रहा पूरा, एकदम दिमाग में, ऐसा पढ़ाते थे टीचर। ऑनलाइन क्लासेस चलता है, तो जो क्लासेस चलता है उसका रिकॉर्डेड वीडियो एप्लीकेशन पर मिल जाता है। आप प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में ज्ञान गंगा केमिस्ट्री सर्च करेंगे तो उसमें एक 26 MB का एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको रजिस्टर कर लेना है। और 12th क्लास की केमिस्ट्री, पूरा 1 साल की केमिस्ट्री 10 रुपया में उपलब्ध है सर। अगर कोई मतलब पालीगंज की धरती से नहीं है, किसी बिहार के किसी भी जिले से हैं सर, और अगर हमसे पढ़ने का शौक़ है, वो भी एकदम गरीब आदमी है सर, तो आप 10 रुपया में पूरा केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। बिहार के किसी भी जिला में बैठ करके, भारत के किसी भी राज्य में बैठ के आप हमसे पढ़ सकते हैं। 10 रुपया में पूरा 12th केमिस्ट्री हम लोग इस बार एक ऑफर फी के साथ रखे थे। ऐसा नहीं कि 10 रुपया में ही रहेगा, 10 रुपया में केमिस्ट्री पढ़ाने से हम लोग सोच रहे थे कि गरीब आदमी भी पार लग जाए। अगला साल का क्या प्रावधान होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। 2025 का जो प्रावधान है पूरा 10 रुपया में पूरा केमिस्ट्री के दिया गया है। प्ले स्टोर पर जाएंगे, ज्ञान गंगा केमिस्ट्री इंस्टॉल कर लेना है, उसको रजिस्टर कर लेना है, और वहाँ से आप 10 रुपया में परचेज कर लेंगे। ये 10 रुपया वाला केमिस्ट्री हो जाएगा, आपका पूरा तैयारी उसी में हो जाएगा। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, जाइए प्ले स्टोर पर और ज्ञान गंगा केमिस्ट्री एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद में रजिस्टर्ड कीजिए, और मात्र 10 रुपया में आप लोग 12th का केमिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए। और 10.5 रुपया प्राइज रखे हैं, और क्या सोच के रखे हैं? मैं सोचा था कि पहला बैच है मेरा, तो बिहार के अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। मेरा यही सोच था कि अधिक से अधिक जुड़े और एक गरीब बच्चा भी 10 रुपया में केमिस्ट्री में कुछ सीख जाए और अच्छा अंक लिया है, वो जीवन में याद रखे। जहाँ पर 12th की केमिस्ट्री का लाखों रुपया फी लिया जाता था, हज़ारों लिया जाता था, वो याद रखे कि हमने 10 रुपया में सीखा था, और अपने जीवन में भुलाए नहीं कि केमिस्ट्री हमने 10 में सीखा था। यही मेरा उद्देश्य था। तो आप लोग देखिए, और सर का लाइव सर आने का टाइम ये क्या है? लाइव अभी तकरीबन हम लोग शाम के 7 बजे लाइव आएंगे, लेकिन तकनीकी प्रॉब्लम के कारण 1 महीना से लाइव मतलब बंद था तकनीकी कारण। अभी इधर लाइव का प्रोग्राम 6 से 8 दिन में शुरू हो जाएगा, तो शाम के 7 बजे केमिस्ट्री पर आप लाइव आ जाएंगे हम लोग। यानी यूट्यूब चैनल है ज्ञान गंगा केमिस्ट्री, उसी पर शाम के 7 बजे लाइव हम लोग आएंगे, तकरीबन 6 से 7 दिन के बाद। तो देखिए यूट्यूब पे भी यहाँ से पढ़ने के बाद आप लोग समय निकालिए शाम को, और मतलब 1 मई से हम लोग लाइव रहेंगे यूट्यूब पर शाम के 7 बजे, लगभग 1 मई से। 1 मई से रेगुलर क्लास जो है 1 मई से रेगुलर क्लास यूट्यूब पर रहेंगे शाम के 7 बजे।
शाम के 7 बजे 1 मई से सर यूट्यूब पे भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, और आप लोग इस चीज़ को फ़ायदा उठाइए, ताकि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के भविष्य को लेकर मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग जुड़ जाइए। और जो भी टाइम है मोबाइल चलाने का, थोड़ा मोबाइल कम चलाइए और अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अपना जो मिशन रखे हैं उस मिशन पे फोकस कीजिए। और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आपको भी बच्चों को बहुत-बहुत भविष्य को धन्यवाद। लेकर सोचते हैं। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो शिक्षा के मुद्दा पर सवाल उठाए। नहीं तो किसी नेता में दम नहीं है कि वो शिक्षा के मुद्दे पर सवाल उठा दे, क्योंकि वो जानता है कि शिक्षा को जिस दिन उखेड़ दिए हमारी कुर्सी गिरा देगा। इसीलिए नेता लोग शिक्षा पर कतई बात करना नहीं चाहता है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो शिक्षा पर एक ही व्यक्ति बात करना चाहते हैं, वो है शिक्षक। बाकी नेता लोग को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन शिक्षक पर बात करेगा उसका कुर्सी उलट दिया जाएगा। तो नेता लोग से भी यही कहेंगे कि शिक्षा पर ध्यान दीजिए, गार्जियन से भी यही कहेंगे कि शिक्षा पर ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन सर आपसे रहेगा, जो भी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, निम्न फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए एम.के. रंजन सर क्या कुछ पेमेंट को लेकर सोचते हैं? उनके पास टैलेंट है, वो चाहते हैं कि मैं टैलेंट से आगे बढ़े, लेकिन पैसा की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। आपके न्यूज़ माध्यम से हम एक बात कह देना चाहते हैं कि अगर वो शिक्षा में, कोचिंग में पैसा देना नहीं चाह रहे हैं या पैसा है भी नहीं, तो आप ऐसे बच्चों को हमें चिन्हित कर दीजिए, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूंगा, कोई पैसा में चार्ज नहीं लूँगा, एक महीने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूँगा। जी, तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, तो जो भी पढ़ने में इच्छुक हैं और चाहते हैं कि अपने भविष्य को बदल सकते हैं, और पैसा की वजह से आप लोग अपना पढ़ाई अधूरा छोड़ देते हैं, तो एम.के. रंजन सर उन लोगों के लिए भी अपना करेंगे। लेकिन हाँ, वो लड़का पढ़ने में उसका मिशन होना चाहिए कुछ, ऐसे नहीं कि फ्री में पढ़ रहे हैं, उसका कुछ उद्देश्य ही ना हो। तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग आइए और एम.के. रंजन सर के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त कीजिए। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे आगे भी इसी तरह से मेहनत बच्चों के प्रति आप करते रहिए। जब तक हमारे शरीर में खून के एक कतरा भी बचेगा तो भगवान हमें पढ़ाने के लिए ही बनाए हैं, और हम पढ़ाते ही रहेंगे और इस प्रकार से मेहनत करते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में थोड़ी सी भी जान बची है। तो बाकी आप लोगों को वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।